हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम टॉपिक चंद्रयान की चर्चा करेंगे। चंद्रयान 3 तो अभी लॉन्च हुआ, इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। तो चंद्रयान 3 आया है, तो इसके पहले चंद्रयान 1 और 2 भी आया होगा। तो आज हम चंद्रयान मिशन के घटनाक्रम की चर्चा करेंगे। चंद्रयान मिशन के बारे में सबसे पहले 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की थी। 2003 में समझ जाओ इसकी नींव रखी गई, चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा हुई। उसके 4 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। ठीक है दोस्तों। फिर 8 नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 प्रक्षेपक पर स्थापित होने के लिए चंद्र स्थानांतरण परिपथ मतलब लूनर ट्रांसफर ट्रेजेस्ट्री में प्रवेश किया। उसके बाद आपका आया 14 नवंबर 2008 में चंद्रयान 1 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप टकराया और उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की। ठीक है दोस्तों। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी। 22 अक्टूबर 2008 को इसने उड़ान भरी और 8 नवंबर को चंद्रमा जो है स्थानांतरण परिपथ में प्रवेश किया। उसके बाद सन 14 नवंबर 2008 में जो दक्षिणी ध्रुव के समीप टकराया और वहाँ पे पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की। ठीक है। फिर आपका 28 अगस्त 2009 इसरो के अनुसार चंद्रयान 1 कार्यक्रम की समाप्ति हो गई। 2008 से स्टार्ट हुआ था और 2009 में ख़त्म हो गया। तो एक प्रकार से ये सफल रहा, इसने पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की थी। उसके बाद आया आपका चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 का 22 जुलाई 2019 में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। फिर 20 अगस्त 2019 चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया और 2 सितंबर 2019 को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते वक्त लैंडर विक्रम अलग हो गया था, लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। ये बहुत ही दुखद की बात रही कि चंद्रयान चंद्रमा तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2.1 किलोमीटर से ही लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। मतलब इसके बारे में और कुछ फिर पता ही नहीं लगा पाए। तो एक प्रकार से असफल रहा। तो चंद्रयान 2 हो गया। अब आपका आया 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 इसमें चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड में उड़ान भरी और चंद्रयान 3 को सफ़र करने में कम से कम 40 से 50 दिन लगेंगे और इसका डेट निर्धारित किया गया है 23-24 अगस्त। 23-24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लंदन की सॉफ्ट लैंडिंग होती है, तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। 14 जुलाई को सतीश धवन हरिकोटा से उड़ान भरी है और इसमें कम से कम 40-50 दिन का टारगेट रखा गया है। 40-50 दिन मतलब 23-24 अगस्त के आसपास। ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 काम कैसे करेगा। तो ये भी जान लेते हैं काम कैसे करेगा। तो चांद की सतह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना, जो चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य है वो कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा पाए। खास तौर पर चांद के सबसे ठंडे इलाके की जानकारी जुटाना। ठीक है दोस्तों। और लैंडर पर 4 सतह के साइंटिफिक पेलोड जा रहे हैं। चांद की सतह की रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज़, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव की जानकारी जुटाएंगे। चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये सारे काम करेंगे चंद्रयान 3। देखो, सूर्य की स्थिति पर निर्भर लिखा हुआ है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23-24 अगस्त को रखी गई है, लेकिन वहां सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए बदलाव भी हो सकता है। अगर ये डेट आगे भी बढ़ सकता है, सितंबर भी जा सकता है, सितंबर की स्टार्टिंग में। ठीक है। अब है चंद्रयान 2 से प्रेरित। जो आपका चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 से कहीं ना कहीं प्रेरित है। 615 करोड़ की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 से प्रेरित है। कैसे प्रेरित है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। चंद्रयान 2 में भी लैंडर मौजूद था, लेकिन 2.1 किलोमीटर के पहले ही चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया था, तो उसके बारे में पता नहीं लगा पाया। तो वही लैंडर जो है चंद्रयान 3 पर भी मौजूद है।
चुनौतियों से भरपूर। अब देखो चुनौतियाँ तो सबके जीवन में होती हैं, इसमें भी है। तो सबसे बड़ी चुनौती अनजान सतह पर लैंड करना है। यह एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती। लैंडिंग किस तरह होगी यह ऑनबोर्ड कंप्यूटर तय करता है। यह सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाज़ा लगाकर कंप्यूटर फैसला लेता है। सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना जरूरी है। अब देखो भारत होगा चौथा देश। अगर चंद्रयान 3 सफल रहा तो अमेरिका, रूस व चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। ठीक है दोस्तों। और देखो चंद्रयान 3 के निर्माण में खामगांव का बहुमूल्य योगदान रहा है। अब एक नया नाम आया है खामगांव। तो खामगांव का क्या योगदान रहा है देखते हैं आज। इस चंद्रयान में खामगांव MIDC स्थित विक्रमशी फैब्रिक्स की थर्मल शीट, ठीक है, और श्रद्धा रिफाइनरी के सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब का उपयोग किया गया है। जो आपका चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है उसमें विक्रमशी फैब्रिक्स की थर्मल शीट का उपयोग हुआ है और श्रद्धा रिफाइनरी के सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब का उपयोग हुआ है। चंद्रयान में सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब का उपयोग होता है। सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब में 90% चांदी और 10% तांबा होता है। इससे पूर्व सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब विदेश में से मंगाई गई थी, किंतु अब खामगांव में बनी सिल्वर स्टर्लिंग उपयोग में लाई गई है। तो एक प्रकार से भी एक नई उपलब्धि हो गई कि हमारे चंद्रयान में अपने ही भारत का मतलब अपनी भारत के गांव खामगांव का से खामगांव में बने सामान का यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।